हरियाणा में हिसार कैंडिडेट बदल सकती है बीजेपी। कांग्रेस से आए बॉक्सर विजेंद्र को टिकट संभव, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी समेत 3 वजह। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बीजेपी में एंट्री से हिसार सीट में हलचल मच गई है। राजनीतिक गलियारों में यहां से पहले घोषित उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि चौटाला की जगह यहां से विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस बारे में भाजपा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर जिस तरीके से पहलवानों के यौन शोषण केस में खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले विजेंद्र की बीजेपी में एंट्री हुई है, उसे लोकसभा कैंडिडेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कैंडिडेट बदलने के पीछे कांग्रेस की भजनलाल परिवार से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के टिकट देने की तैयारियों की वजह माना जा रहा है। हिसार सीट से बीजेपी टिकट क्यों बदल सकती है, इसकी 3 वजह है। पहली वजह कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी। रणजीत चौटाला को टिकट दिए जाने से कुलदीप बिश्नोई नाराज है। उनकी नाराजगी की 2 वजह है। पहली वजह, उन्हें लोकसभा की टिकट नहीं दी गई, और दूसरी वजह, उन्हें हरियाणा की सियासत में विरोधी रहे चौटाला परिवार के मेंबर के लिए वोट मांगनी पड़ेगी। अगर भाजपा विजेंद्र को टिकट देती है तो फिर कुलदीप बिश्नोई की दूसरी सियासी मजबूरी का बहाना खत्म हो जाएगा। पहली वजह के लिए भाजपा उन्हें उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बनाने का जवाब दे चुकी है, और इसकी दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस भजनलाल परिवार पर दांव खेल रही है। हिसार से कांग्रेस किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थी, लेकिन हालांकि पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह के बेटे हिसार से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन उन पर कांग्रेस को पूरा भरोसा नहीं है। वही रणजीत चौटाला की वजह से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी देख कांग्रेस बिश्नोई के भाई पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। उनका नाम पैनल में भेजा गया है ताकि भजनलाल परिवार के वोट चंद्रमोहन की वजह से मिल जाए। और तीसरी वजह यह है कि रणजीत चौटाला का विवादित बयान। रणजीत चौटाला शुरू से ही विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने सीधे ब्राह्मणों को टारगेट कर दिया है। सब वर्ग एक है, लेकिन ब्राह्मणों ने भेद किया है। उनकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं। इसको लेकर ब्राह्मण समाज नाराज है और विरोधियों को मुद्दा भी मिल गया है। हालांकि पहले सफाई देने के बाद चौटाला ने माफी मांग ली, लेकिन उनके विवादित बोल से भाजपा के नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का टिकट बदलने का संकेत ये भी हो सकता है कि इसके पीछे उनका इस्तीफा स्वीकार न करना। चौटाला सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाया। जब वे भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसमें टेक्निकल पेंच बताया जा रहा है। स्पीकर ने यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। स्पीकर का कहना है कि चौटाला ने इस्तीफा भेजा, जबकि उन्हें खुद आकर स्पीकर को देना चाहिए था। हालांकि अपनी ही सरकार में स्पीकर के इस बयान को कैंडिडेट बदलने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह की राजनीतिक खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आखिर सभी पार्टियों का हिसार पर फोकस क्यों रहता है? हिसार हर चुनाव में हरियाणा की सबसे प्रमुख सीट रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं। 10 साल पहले दुष्यंत चौटाला ने इसी सीट को जीतकर देश के सबसे कम उम्र के युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था, और उनसे हारने वाले कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। 2019 में ब्रजेंद्र, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला, चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई आमने सामने थे, जिसमें भाजपा के ब्रजेंद्र चुनाव जीत गए थे। अभय चौटाला बोले, रणजीत चौटाला हिसार से जमानत जब्त करा चुके हैं। इनेलो के प्रदेश महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि रणजीत चौटाला 1998 में हिसार से 85,000 वोट लेकर जमानत जब्त करा चुके हैं। इस बार 40,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। भाजपा ने ईडी का डर दिखाकर कंपनियों से चंदा वसूला है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जिस नवीन जिंदल को पीएम कोयला चोर बताते थे, अब वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद कोहिनूर हो गया है। कुरुक्षेत्र की जनता अब कोयले की राख बनाएगी।